नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर, जहां पर आप इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कर और कीमत में अंतर क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं भी या नहीं भी हैं या किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर समझिए। डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड प्राइस। कर तथा कीमत के मध्य निम्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है। तो हम 3-4 आधार लेते हैं जिनके आधार पर हम समझते हैं कर और कीमत में काफ़ी अंतर होता है। सबसे पहला अनिवार्यता यानी नेसेसिटी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कर होता है वो अनिवार्य अंशदान होता है, जिसके ऊपर लगाया जाता है वो उसका भुगतान सरकार को करता है और उसे करना ही होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है सरकार के द्वारा। तो कर जो होता है वो एक अनिवार्य भुगतान होता है, व्यक्ति को करना ही होता है जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। इसके उलट अगर हम देखें तो कीमत जो होता है, कीमत का भुगतान ऐच्छिक होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसी को करना ही है। इसका भुगतान उसी व्यक्ति को करना होता है जो सरकार द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या संपादित की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करना चाहता है। अगर भाई आप उपयोग करना चाहते हैं तो पैसे दीजिए, यानी कि कीमत दीजिए, उसके बदले में आपको वस्तु या सेवा मिल जाएगी। ये अनिवार्य भुगतान नहीं होता, ये ऐच्छिक होता है, लेकिन कर देना एक अनिवार्य भुगतान होता है। अगला है प्रत्यक्ष लाभ यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स। जो डायरेक्ट इनकम जो आपको होती है, क्या ऐसा होता है, ये देखते हैं हम। देखिए, कर के बदले में करदाता को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लाभ या सेवा नहीं प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष सेवा या लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ आपके कर के देने के बदले में नहीं प्राप्त होता है। इसके उलट कीमत का जो भुगतान हम करते हैं उसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु या सेवा की प्राप्ति होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा तो डायरेक्ट आपने उसका लागत जो है ना, कीमत, वो आपने अदा कर दिया, प्राइस दे दिया और उसके बदले में आपको डायरेक्ट वस्तु मिल गई है ना। तो यही चीज़ कह रहा है, जब आप कीमत भुगतान करते हैं उसके बदले में आपको प्रत्यक्ष सेवा या फिर लाभ मिलता है, लेकिन जब आप कर देते हैं उसके बदले में आपको प्रत्यक्ष सेवा या वस्तु प्राप्त नहीं होती है। लास्ट में आता है लाभ और लागत में संबंध। तो ये चीज़ संबंध होता है। कर में कर राशि के भुगतान और करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभों के मध्य में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए, जो कर आप अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो करदाता और सरकार से मिलने वाले लाभों के मध्य में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है कि आपने भैया इतना कर दिया तो आपको इतना लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन कीमत के संबंध में ऐसा नहीं होता है। कीमत में आप जितना भुगतान करते हैं उसके बदले में जो आप वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं उसका संबंध होता है। वस्तु या सेवा की लागत या लाभ के मध्य में एक संबंध होता है जो आप कीमत अदा करते हैं। तो ये मुख्य अंतर होता है कर और कीमत के बीच में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।